गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, जो कि आप सब जानते हो कि हम डिवेंचर्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें सिंपल डिवेंचर्स के जो क्वेश्चंस थे वो भी कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए, सबसे पहले बताइए 8 तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, क्योंकि हमने 8 तक कल क्वेश्चंस कर लिए थे। सभी स्टूडेंट्स ने एग्री भी कर लिया था कि सर हो गए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन बचा हुआ हो, नहीं हुआ हो, तो वो भी आप करके और मेरे से चेक करवाओ। देखिए बेटा, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9। ए कंपनी परचेज एसेट्स बुक वैल्यू 9,90,000 from another company to agree to purchase considerations be paid by issuing 11% debentures of 100 each। ध्यान से समझना बेटा। Assume that the debentures have issued at par, at discount 10%, at premium 10%। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बता रहे हो आप? ध्यान से समझना बेटा। अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जैसे हमने इशू ऑफ शेयर किए थे अदर देन कैश के, अदर देन कैश। साक्षी बेटा, आवाज और पिक्चर साफ आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब ध्यान से देखना कि अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी को क्या चाहिए, बिजनेस को करने के लिए कुछ पैसे चाहिए और कुछ क्या चाहिए, असेट चाहिए। अगर वो पैसे पहले अराइज कर ले फिर एसेट्स खरीदे तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि क्या करेगी भाई, वो जो जिस सोर्सेज से पैसे अरेंज करती है उसी सोर्सेज से अगर एसेट्स अरेंज कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जब हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं बेटा, डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं अदर देन कैश, मतलब बदले में हम एसेट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि कंपनी परचेज एसेट्स यानी संपत्ति परचेज कर रही है, बुक वैल्यू कितनी है उसकी, यानी कि उसका कीमत कितनी है, 9,90,000 रुपए की है। फ्रॉम अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी से। इट वाज एग्री टू परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब कि भाई वो क्या कर रही है कि कैश के बदले में ये कुछ ले रही है। तो इशूइंग 11% डिवेंचर्स 100 ईच। एक मिनट रुकना बेटा, देखते हैं कोई स्टूडेंट नया न्यू ऐड है। बेटा सबसे पहले तो ये है कि आप जल्दी से जल्दी, जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजने से 5 मिनट पहले रेडी रहा करो कि क्लास आएगी, तो उसी टाइम ज्वाइन कर लिया करो। देखो बीच बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइमली ज्वाइन करा करो, नहीं मैं कल से ज्वाइन नहीं करूँगा, आप वेट करते ही रहोगे। देखिए बेटा, समझिए इस पॉइंट को कि एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक वेंडर के पास गई और उससे कुछ असेट्स खरीद रही है। तो असेट्स खरीद रही है, तो असेट्स की कीमत थी 9,90,000 रुपए बेटा। 9,90,000 रुपए की असेट्स खरीदी। इसने कहा कि यार कैश तो अभी नहीं है, तो उधार कर लो। तो इसने क्या कह दिया कि भाई उधार मैं नहीं दूंगा। एक मिनट रुकना। तो देखिए बेटा, तो इसने क्या कहा है कि
इसने कहा ही, जो कंपनी थी इसने कहा कि ठीक है भाई मैं आपको कैश ना दे के क्या दे दूंगी, मेरे पास 11% ये डिवेंचर है, तो बताइए कि आप डिवेंचर लोगे भाई, आप ये इन पैसों का क्या करोगे। इससे पूछा, इसने कहा कि भाई मैं इन पैसों को इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं। तो इसने कहा कि यार क्यों ना आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, मैं 11% हर साल आपको ब्याज भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। तो ये एग्री हो जाता है। तो एग्री हो जाता है तो यानी कि हम इसको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर्स दे रहे हैं। जैसे पब्लिक में इशू करते हैं ऐसे इसको भी, तो पब्लिक में तो इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, और यहाँ पर इसको डायरेक्ट दिया जा रहा है पूरा का पूरा असेट्स के बदले में। ठीक है, तो केस दे दिए गए हमारे पास, देखिए कंपनी ने कि अगर हम अज्यूम करें कि डिवेंचर्स को इशू कर रही है कंपनी, एट पार पर कर रही हो, एट डिस्काउंट पे कर रही हो, या एट प्रीमियम पर कर रही हो, तो ये 3 केसेस दे दिए। इन तीनों केसेस में हम कैसे करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। देखिए बेटा, तो सबसे पहले तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम असेट्स की एंट्री करेंगे जो हमने परचेज करी है बेटा। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, असेट्स आइए, तो असेट्स अकाउंट डेबिट 9,90,000। ठीक है बेटा, टू वेंडर 9,90,000 रुपए। तो हम यहां पर डाल रहे हैं कि असेट्स परचेज। फिर इस वेंडर को हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000। क्या दे रहे हैं हम, इसको दे रहे हैं बेटा हम डिवेंचर दे रहे हैं। तो पहला केस तो क्या है, एट पार का है, एट पार का, तो कोई दिक्कत नहीं है। टू 11% डिवेंचर अकाउंट करेंगे और बात खत्म, 9,90,000। अब आपको अच्छे से पता है कि एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है 100 है, तो नंबर ऑफ जो डिवेंचर होंगे वो कितने होंगे बेटा, वो लिखने पड़ेंगे हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने कर लेंगे हम, 9 2 यानी कि 2 जीरो हटाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा ये 9900, यानी कि 9,900 11% डिवेंचर एट द रेट 100 each issued by vendor। तो ये नरेशन लिखेंगे। ये बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, पूजा, साक्षी, अमन, जो जो स्टूडेंट जुड़े हुए जल्दी बताइए बेटा। आ गया सर। आ गया सभी को बेटा। अब देखिए अगला केस क्या कह रहा है, अगला केस कह रहा है 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है बेटा, कि जो डिवेंचर है 100 रुपए का, वो क्या हो रहा है, 100 रुपए का डिवेंचर, उस पर 10% का डिस्काउंट। तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10 रुपए। तो यानी कहने का मतलब कितने रुपए की कीमत हो गई आज के दिन उसकी, 90 रुपए की। तो ये चीज कंपनी दे रही है कि 10% इशू, 10% डिस्काउंट पर इशू कर दी है। तो यानी कहने का मतलब 100 रुपए की चीज वो 90 में दे रही है। तो हमें कितना देना है, 9,90,000, 9,90,000 रुपए पे करने हैं। किसके, इस वेंडर के। और एक की कीमत कितनी है, 90 है हमारे पास। तो 90 है तो बेटा कितना अमाउंट बन जाएगा हमारे पास, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर आएंगे, यहां से करेंगे 911। तो ये कितना हो गया बेटा, 11,000, यानी कि 11,000 डिवेंचर। फेस वैल्यू है 100 की, तो कितना हो गया ये, 11 लाख रुपए। तो यानी कि 11 लाख रुपए के डिवेंचर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं इन फेवर ऑफ 9,90,000 की असेट्स के लिए। तो हम क्या देंगे, इसको डिस्काउंट देंगे। कितना, 10% जो है, तो 11 लाख का 10% कितना होगा बेटा, 1,10,000। ये बात बताइए समझ में आई या नहीं आई। रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। अब आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको, कि आपने कोई 1,000 रुपए का सामान खरीदना है, 1,000 रुपए उसने बता दिया। अब आप या तो उसको 500 के 2 नोट दे दो, या आप उसको 100 के कितने, 10 नोट दे दो, या आप 50 के 20 नोट दे दो। तो बात तो वही हुई ना बेटा, समझ में आ गई बात। तो यानी कि इस नोट की कीमत कितनी ही ये है। ऐसे ही हम जो डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो उस डिवेंचर पर लिखा हुआ है कि 11%, अगर हम उसको डिस्काउंट पर दे तो उसकी कीमत आज के दिन 90 है। तो 90 वाले कितने डिवेंचर हमने देने होंगे, यानी कि कितने नोट हमने देने होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, पूजा बताओ। आ गई सर। आ गई बेटा। तो ये समझ में आ गया कि 11 जो हजार है वो डिवेंचर आए। तो
तो अब देखिए हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना 9,90,000 रुपए, और डिवेंचर अकाउंट टू 11% डिवेंचर, इसमें बेटा हमेशा फेस वैल्यू, तो कितनी थी 100, तो हम कितने कर रहे हैं, हम 11,000 एट द रेट 100 ईच एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% ये इशू कर रहे हैं। तो 11,000 पे कितना जाएगा बेटा, 11 लाख रुपए। और यहाँ पर जो कि हम लॉस में दे रहे हैं डिस्काउंट, क्योंकि ज्यादा कीमत के डिवेंचर दे रहे हैं, कम सामान ले रहे, तो क्या दे रहे हैं डिस्काउंट, और वो कितनी आ जाएगी 1,10,000 रुपए। बताइए बेटा डिस्काउंट की एंट्री समझ में आई या नहीं आई? सबको आ गई अच्छे से? जिस स्टूडेंट को नहीं आई वो रोक सकता है, मुझे दोबारा पूछ सकता है, अगर आ गई तो मैं आगे चलूं। चलिए अब हमने क्या करना है, प्रीमियम का। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर केस क्या लिया हमने, डिस्काउंट का लिया है बेटा। तो एक डिवेंचर की कीमत कितनी है हमारी, 100 रुपए फेस वैल्यू, उसको हम 10% डिस्काउंट पर वो कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो आज के दिन उसकी कीमत कितनी है, 90 रुपए बच गई। तो 90 रुपए वाले कितने हम डिवेंचर दें कि हम 9,90,000 पूरा करें। तो 90 रुपए को, 90 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा। तो हमने आज के दिन इस वेंडर को 11,000 डिवेंचर्स देने होंगे, जो कि उनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन आज के दिन हम उनको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो कितनी है, 90 रुपए। तो यानी कि 11,000 देंगे। तो 11,000 अगर हम देते हैं तो 11,000 यानी कि डिवेंचर हमने इशू कर दिए, क्योंकि इशू करते टाइम हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, डिवेंचर या शेयर कैपिटल हो उन पे हमेशा फेस वैल्यू। तो 100 रुपए का जो अमाउंट था वो उसके बेस पे हमने 11,000 डिवेंचर इशू कर दिए, जो कि डिस्काउंट पर थे, तो हमारा लॉस है। तो हमने तो उसको कितने देने थे, 990, और कितने के दिए, 11 लाख के, लेकिन उनकी कीमत कितनी थी, आज के दिन यही थी। तो हमने क्या दिया उसको, डिस्काउंट दिया, कितने का, 1,10,000 का। अब बताओ वन समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है बताओ? फिर डिस्काउंट वाले टॉपिक में थोड़ी देख दिक्कत है। ध्यान से समझने भाई, मैंने आपसे कहा कि कंपनी इशू कर रही है 100 रुपए के नाम है उनका 11% डिवेंचर, और कंपनी ने सोचा कि यार पता नहीं डिवेंचर सारे सोल्ड होंगे या नहीं होंगे, तो कंपनी ने क्या दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया। ये बात समझ गए? यस सर। अब 100 रुपए कीमत लगी हुई है, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते हो तो कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट है आपके पास, एक आइसक्रीम है क्वालिटी वाल्स की, मान लीजिए ये एक ये एक क्वालिटी वाल्स की एक 700 ml की ब्रिक्स है, ठीक है, जिस पर रेट लिखा हुआ है 100 रुपीज, और आप स्टोर पे गए तो वहां पर लिखा हुआ था 10% डिस्काउंट, तो कितने की पड़ेगी बेटा ये, 90 रुपए की पड़ेगी ना? ये 90, हाँ सर, हाँ। 100 रुपए की है, 10% डिस्काउंट, तो 90 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। अब यस सर। आप इसके लिए कितने रुपए दोगे, 90 ही दोगे ना? हाँ जी सर। 90 रुपए दोगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो डिवेंचर है उसकी कीमत 100 थी, अब ये इसको बेचेंगे तो इसको कितना रुपए मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा। यस सर। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि इस 90 रुपए के बेस पर क्या कर रहे हैं, एक 9,90,000 की असेट्स खरीद रहे हैं, 9,90,000 की असेट्स खरीद रहे हैं। तो आज के दिन इसके डिवेंचर की कीमत कितनी है, 90 रुपए है। तो वो क्या करेंगे कि कितने डिवेंचर देंगे उसको, वो चीज निकाली जाएगी। तो 90 रुपए के बेस पर हम क्या कर देंगे, 9,90,000 को 90 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, और ये 30, तो 11,000 डिवेंचर हमने देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? आ गए सर। आ गई ना? अब 11,000 डिवेंचर हम देंगे, लेकिन डिवेंचर्स का ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100 रुपए है। अगर हम डिस्काउंट ना दे तो 100 रुपए है ना एक का। यस सर। तो 11,000 हम दे रहे हैं और 100 रुपए का एक है, तो कितना हो गया, 11 लाख रुपए का हो गया।
आ गया सर, आ आ गया। गया। अब देखो मैंने Yes, एंट्री sir. करी है कि हम डिवेंचर दे रहे हैं 11 लाख रुपए के और सामान ले रहे हैं 9,90,000 का। तो भाई ज्यादा दे रहे हैं, कम का सामान ले रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं हम उनको अपने इसकी। तो क्या हो गया, डिस्काउंट दे रहे हैं कितनी, 1,10,000 की। तो वो डिस्काउंट में आ जाएगा क्योंकि हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम 11,000 रुपए के 11 लाख के डिवेंचर के बदले में 9,90,000 की एसेट्स खरीद रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है आप सबको? शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं अब प्रीमियम वाले केस की। तो प्रीमियम में देख लेते हैं भाई, हमारे पास कितने का था, 100 रुपए का डिवेंचर था और हमने कहा कि भाई 10% इसको प्रीमियम पर देंगे। तो कितना हो गया, 110 रुपए का। अब हमारी ओरिजिनल कॉस्ट तो थी 100, लेकिन हम उस 100 को कितने में दे रहे हैं, 110 में दे रहे हैं। उस पर 100 लिखा हुआ है और क्या हम इसको सोल्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आप कहाँ गए, आप गए कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप घूमने गए और आप ऐसी जगह पे गए, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे गए हिली एरिया में, और वहां पर एक छोटी सी शॉप थी, 100 किलोमीटर के दायरे में वहां पर एक ही शॉप थी। वहां पर आपने क्या मांगा, आपने वहां पर एक चाय मांगी और एक पानी की बोतल मांगी। तो पानी की बोतल पर रुपीस लिखे हुए थे 20 रुपए और वो बोले कि भाई हम आपको देंगे 40 रुपए में। तो क्या आप लेओगे या नहीं लेओगे, ये बताओ, वंश आप ही बताओ बेटा। जरूरत होगी तो सर लेनी पड़ेगी। भाई मैंने ये भी कंडीशन रख दी कि वहां पर 100 किलोमीटर दायरे में कुछ नहीं है और आपको प्यास भी लगी हुई है, लेओगे आप? और वो साहब लेनी बोल रहा है पड़ेगी कि भाई 20 रुपए की चीज 40 में दूंगा, तो लेंगे। यानी कहने का मतलब डिमांड एंड सप्लाई वहां पर लागू हो रही है, उसकी गुडविल इस हिसाब की है क्योंकि वहां पर कुछ और नहीं है। तो 100 रुपए की चीज, 100 रुपए का डिवेंचर कंपनी 110 में निकाल रही है क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब अब वो 100 की चीज 110 में दे रही है। तो यहां पर हम बात करें कि हमने 9,90,000 की क्या खरीदी है, असेट खरीदी है। अब हम उसको, एक की कीमत 110 रुपए है, एक डिवेंचर की कीमत 110 है, तो हम कितने डिवेंचर उसको इशू करेंगे? तो हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9,000 डिवेंचर हम उसको इशू करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। तो अब हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी कि अब हमने सामान तो खरीदा, वेंडर को पेमेंट कितनी करनी, 9,90,000। हम उसको कितने के डिवेंचर इशू करेंगे? देखिए बेटा, यहां पर मैं डाल रहा हूं वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000। यहाँ पर डाल रहा हूँ टू 11% डिवेंचर। और मैंने हमेशा बताया कि डिवेंचर में 9,000 है मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए के हमने डिवेंचर फेस वैल्यू के, और इसके अलावा भी हमने क्या दिया, प्रीमियम दिया है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 90,000 रुपए का। यानी कि 9,90,000 की एसेट खरीदी है, 9 लाख कीमत के डिवेंचर दिए और 90,000 उसकी प्रीमियम की कॉस्ट हमने ले ली है। तो बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया? जिस भी स्टूडेंट्स को अगर नहीं आया हो, हल्का आया हो, वो बता सकता है कि सर ये एंट्री दोबारा बता दो। यहाँ पर नरेशन लिखोगे कि 11% डिवेंचर 9,000 एट द रेट 100 ईच एट ए 10% प्रीमियम इशू। ये आप नरेशन डाल दोगे कि आपने ये प्रीमियम पर सोल्व कर दिए। तो हमने तीनों केस देखे इसमें, जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें बेटा यही रहेगा। बात बताइए समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रकाश लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ rupees 2,20,000 and also took over the liabilities creditors 40,000. Ajay Limited for a purchase consideration 1,92,000. Prakash Limited paid the purchase consideration issuing 12% debenture 100 each at a premium of 20%. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब आप 5 क्वेश्चन और करोगे, इसी में बता दूंगा सारी चीजें। परचेज कंसिडरेशन हो रहा है, क्रेडिटर्स हो रहे हैं। देखिए बेटा, असेट्स ली जा रही है। अब ये किसी का जो लिमिटेड की असेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीदी जा रही है। तो देखिए
सिंपल मैं यहीं पर एंट्री करके दिखा रहा हूँ कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि कितने में सेटलमेंट हुआ है। तो यहाँ पर एसेट्स खरीदी गई है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की, 2,20,000 रुपए की, 2,20,000 रुपए की। लाइबिलिटी खरीदी है टू क्रेडिटर्स, क्योंकि इनको हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो ये 40,000 होगी। और इन्होंने कहा है परचेज कंसिडरेशन 1,92,000, तो यहां पर मैं डाल रहा हूं टू परचेज कंसिडरेशन या वेंडर को जो पेमेंट करनी है 1,92,000। अब बेटा मुझे ये बताइए कि 1,92,000 की तो पेमेंट हम अभी कर रहे हैं और 40,000 हम बाद में देंगे उसको, जो कि हम उसकी लाइबिलिटीज ले रहे हैं। तो टोटल पेमेंट हम कर रहे हैं बेटा 1,32,000 रुपए की, 1,32,000 रुपए की, और बदले में ले क्या रहे हैं, असेट्स ले रहे हैं केवल 2,20,000 की। तो ध्यान से समझना बेटा इस पॉइंट को कि असेट्स आपने खरीदी 2,20 की, उसके बदले अगेंस्ट आप पे कर रहे हो 2,32,000 रुपए, यानी 12,000 ज्यादा दे रहे हो। तो ज्यादा किस नाम के दे सकते हो आप, कोई बताएगा मुझे? गुडविल के सर। वेरी गुड बेटा। तो यानी कि हम उसका बिजनेस भी खरीद रहे हैं। तो अगर जब हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और असेट्स कम की ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो मिसिंग फिगर है वो गुडविल आएगी, क्योंकि उसकी गुडविल भी साथ कर दी जा रही है, जो कि हमने इशू ऑफ शेयर में भी आपको बताया था, समझाया था ये पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर डाल दोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 12,000 रुपए। ये हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन का मतलब। अब अगर ये चीज पेमेंट कम करते, तो पेमेंट कम करोगे तो उस केस में क्रेडिट साइड में आपके पास कैपिटल रिजर्व होगा, कि आप कैपिटल रिजर्व भी ले रहे हो, तो वो मिसिंग फिगर क्या आ जाएगी, अगर क्रेडिट में हो तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट का कम हो तो क्या आएगा बेटा, गुडविल। ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से? तो अब इसी बेस पर जो 1,92 इसकी पेमेंट करनी है हमने 20% प्रीमियम 100 रुपए के डिवेंचर। तो अभी अभी हमने जो एंट्री करी थी उससे कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो वेंडर है, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना था बेटा, 2,20,000 रुपए, सॉरी 1,92,000, 1,92,000 1,92,000। अब हमें क्या करना है बेटा, ये देखना है कि 100 रुपए वाला 1,92,000 है, हमने क्या करना है 100 रुपए वाला 20% प्रीमियम पर, तो 120 रुपए कीमत होगी, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, तो भाई 10 से 10 और 12 से करेंगे, 12 बन गया 12, कितना बच गया 7, 12 6 जा 72, तो कितने हो गए भाई 1600 डिवेंचर आ गए बेटा, 1600 डिवेंचर एट द रेट 100 ईच और एट 20% प्रीमियम। तो यानी कि हम 120 रुपए का दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी प्रीमियम की एंट्री करी, तो 12% डिवेंचर कितने 1600 है, तो बेटा 100 रुपए मतलब 1,60,000 हो गए, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1600 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 32,000 रुपए। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बताइए बेटा समझ आया नहीं आया, सभी को आ गया? तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी को ट्राई करने हैं, अच्छे से ट्राई करना है, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो कल ले ली जाएगी आपकी प्रॉब्लम। 15 तक जो क्वेश्चन है वो सबने करने हैं, 15 तक सेम एज इट इज है। किसी में गुडविल निकलेगी तो किसी में कैपिटल रिजर्व, किसी में डिस्काउंट पर है तो किसी में प्रीमियम पर। तो आपने 15 तक ये क्वेश्चंस करने हैं, जिस भी स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम होगी वो ले ली जाएगी, ठीक है? तो बैठ के इन क्वेश्चंस को करिए। आपको आज की क्लास यही और होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।